मेरे में अंदर हिम्मत नहीं बची कि मैं अब नीट का पेपर अगले साल दूं। मैं आगे कोई और करियर ढूंढूंगा और इस करियर में अब मैं आगे कदम नहीं बढ़ाऊंगा। मेरी जो फ्रेंड उनके फ्रेंड्स बता रहे थे कि कोई कोई तो बोल रहा सुसाइड ही कर लेंगे। बहुत बुरा ही लग रहा है, मतलब मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ एनटीए से। harassment to the students because they have to appear it once again. अरे एकदम से पूरा मेंटल स्टेट ही हिल चुका हमारा। 2 साल से प्रिपेयर कर रहे होते हैं, उसके बाद से ऐसा रहता है कि एक बार में ही पूरा अपना 100% से दे के हो जाए। सब यही चाहते हैं कि फर्स्ट अटैम्प्ट में उनका हो जाए। इतने सारे लोग होते हैं जो ड्रॉपर्स होते हैं, उनको फिर से तीसरी बार पेपर देना पड़ रहा होता है ड्रॉप के बाद। उसके बाद भी ऐसा रीनीट वाले में जनरली यही होता है। पिछले 2 साल के पहले जो हुआ था उसमें भी जो सेकेंड रीनीट हुई थी वो टफ थी एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट वन। उसमें भी लॉस तो बच्चे का ही हुआ ना, उसमें एनटीए ने तो कुछ नहीं किया, पेपर बस टफ बना दिया। तो दैट वाज आवर लॉस ओनली। तो वो ब्रेक कर देता है पूरा बच्चे को, उसके बाद वो कंटिन्यू ही नहीं करना चाहते। 11th दी 12th दी पूरा सेक्रीफाइस करा ना। मैं किसी शादी में जा रही थी ना मैं किसी फंक्शन में जा रही थी, और मैंने मतलब पूरा फोकस नीट पे रखा था। मेरे दोस्त जो जिनका सब्जेक्ट बायो नहीं था वो घूम रहे थे, कभी किसी का बर्थडे था, मैंने अपने बर्थडेज नहीं बनाए ताकि मेरा नीट अच्छा हो जाए। छोटा एग्जाम नहीं है वो, नेशनल लेवल पे होता है, तो वो अच्छा बड़ा एग्जाम है। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने इतनी मेहनत करी, और क्योंकि अभी तो एग्जाम मॉडरेट आया था और हमने अच्छी पढ़ाई करी थी तो वो अच्छा गया। बट अब जब वो वापस रीनीट लेते हैं ना तो वो उसको डिफ़िकल्ट कर देते हैं। बट हमें जब एग्ज़ाम मिला नहीं तो इस पर हमारी गलती कैसे, कि मतलब हमारी तो कोई गलती नहीं है ना, हम क्यों रीनीट दें। हम तक एग्ज़ाम आया नहीं और कुछ लोग पैसे दे दे के ले लेते हैं एग्ज़ाम। हम लोग, हमारे पेरेंट्स इतनी मेहनत कर करके कोचिंग की फ़ीस भर रहे हैं। मैं वैन से आती जाती हूँ, 1 घंटा वहाँ उसकी फ़ीस लगती है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो मैंने मेरा पूरे 2 साल दे दिए। उसके बाद मुझे इतना बुरा लग रहा है क्योंकि मेरे अच्छे 600+ जा रहे थे, मतलब बहुत पढ़ाई करी थी हमने, कोचिंग वालों ने भी बहुत मेहनत करी थी, तो बहुत डिसअपॉइंटेड फील हो रहा है। It's not normal exam, it's a NEET exam where more than 25 lakh students are appearing for this exam. They are studying hard for this one day exam, and appearing once again makes it more stressful. Like it's very kind of harassment to the students because they have to appear it once again. लेकिन एनटीए ने एक अच्छा कदम ये उठाया कि उसने पेपर को कैंसिल कर दिया, जिसकी वजह से हमारा ट्रस्ट एनटीए के ऊपर रीबिल्ड हुआ। और हम चाहते हैं कि ऐसा ही हो, एक फेयर तरीके से पेपर कंडक्ट करवाया जाए हर साल। नीट पेपर का समस्या तो हर बार का हो चुका है, आज दिन देखने को मिलता है। नीट परीक्षा जब होती है पेपर लीक हो जाता है। अब बताओ, पेपर लीक हो जाता है, हम लोग इतनी दूर जाते हैं पेपर देने, पैसा खर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, रात काली करते हैं। रात को हम रात नहीं समझते, सोते नहीं हैं, खाते नहीं हैं, और आखिर में जब पेपर लीक हो जाता है हम लोग की पूरी मेहनत पे पानी फिर जाता है। कोई बच्चे 4 साल से मेहनत कर रहे हैं, उनकी सारी मेहनत वेस्ट हो जाती है, उनके सारे एफर्ट, सारे मेंटल हेल्थ ब्रेक डाउन हो जाते हैं, उनका जीना ही मुश्किल हो जाता है, उनके लिए हर एक चीज़ टफ हो जाती है। तो पेपर लीक्स के ऊपर कुछ न कुछ करना चाहिए। 2 साल से कंटिन्यूस पेपर लीक्स हो रहे हैं, इस तरह से तो कुछ नहीं हो सकता। प्रेशर तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पहले तो मैं बहुत खुश थी कि चलो सब अच्छा हुआ, मेरे 612 मार्क्स आ रहे थे और फैमिली भी इतनी खुश थी। पर जब से ये खबर सुनी तब से ऐसा लगता है कि दिल टूट सा ही गया है। सब हमारी जितनी भी मेहनत है वो पूरी पानी में मिल चुकी है। हम इतनी उम्मीदों के साथ इतने घंटे पढ़ाई करने के बाद उसमें हमारी क्या गलती कि नीट का पूरा पेपर लीक हो जाता है एकदम से। वो शॉकिंग हो गया हमारे लिए, एकदम से पूरा मेंटल स्टेट ही हिल चुका हमारा। तो अब बहुत डर लग रहा है और बहुत ज़्यादा टेंशन भी कि हमने इतनी जो पढ़ाई करी थी वो फिर से करनी पड़ेगी, इतना सब कुछ फिर से हमें झेलना पड़ेगा। और इसे पूरी की पूरी गलती सिस्टम की है कि इनको ये चीज़ करनी चाहिए थी। मतलब थोड़ा सा इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए था कि पेपर लीक ना हो और हम जैसे बच्चों को जस्टिस मिल सके। सर, मेरा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया था। इस बार का बहुत इजी एग्ज़ाम आया था, तो हम लोगों को बहुत अच्छा गया था। हम लोगों को एक्सपेक्टेशन थी कि हमारे 600 के ऊपर आएंगे। उसके बाद ये लीक हुआ है तो हमें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है सारे बच्चों को जो हमारी कोचिंग के, और बहुत सारे बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा एग्ज़ाम है कि ये फ्यूचर डिसाइड करता है आने वाले डॉक्टर्स का। और आपको तो पता ही है कि डॉक्टर्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके बाद अगर ऐसा होता है तो ये सोचिए कि आने वाली जो जनरेशन है वो किस मोटिवेशन के साथ यहाँ पे आएगी कि हमें नीट देना है, क्योंकि नीट में तो सिक्योरिटी है नहीं, उतनी वैल्यू तो दे ही नहीं रहा है कोई एग्ज़ाम ऐसे लीक नहीं होता। बट नीट का एग्ज़ाम क्यों लीक होता है ऐसे? हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है, 15-15 घंटे पढ़ा है हम लोगों ने, सारी चीज़ों से हटा दिया हम लोगों ने, कुछ नहीं, कहीं नहीं जाते थे, कोई फंक्शन में नहीं, कोई फ्रेंड से नहीं, कुछ पार्टी नहीं। बट अब हम लोगों के साथ ऐसा हो रहा है तो हम लोगों को बहुत बुरा लग रहा है। आज ये बात कोई किसी छात्र संगठन की नहीं है, ये पूरे देश के छात्रों के, लाखों छात्रों ने एग्ज़ाम दिए हैं और हमेशा देते हैं।
आज सरकार ने जो सीबीआई जांच करी है, मैं ये चाहता हूँ कि जो भी एग्ज़ाम जो राज्य स्तर पे हो, भले वो देश लेवल पे हो, नीट का एग्ज़ाम हो, भले वो यहाँ स्टेट का एग्ज़ाम हो, उनके ऊपर एक पहले ही ऐसी कमेटी गठित होनी चाहिए कि जो व्यक्ति ऐसे व्यक्ति जो ऐसी मंशा रखते हैं कि हम एग्ज़ाम को पेपर लीक करेंगे, और उनके पीछे जो होते हैं उनको ये सोचने से पहले ही पता होना चाहिए कि इसके लिए देश के अंदर ऐसे कानून बने हैं कि उन्हें बहुत ही बड़ी सज़ा मिलेगी, तो ये सोचने के लिए वो मजबूर नहीं होंगे। और जो आम छात्र है, जो किसान परिवार से आकर जो अपने किसान अपने बेटे बेटियों को पढ़ाते हैं, दूर कहीं शहर के अंदर रखे इस इतने बड़े खर्चे के अंदर उनको पढ़ाते हैं, तो उनके जो सपने हैं और जो एक आम विद्यार्थी तैयारी करता है, उनके सपने ना टूटे, उनके माँ बाप के सपने ना टूटे, इसके लिए सरकार को कोई जैसे सीबीआई की जांच वजह से एक कमेटी गठित पहले ही होनी चाहिए कि ऐसे मंशा करने वाले लोगों के ऊपर वो अपने आम विद्यार्थियों के सपनों को ना तोड़ पाए। सर जैसे नेक्स्ट ईयर अभी हम नीट के एस्पिरेंट्स हैं, नेक्स्ट ईयर हमने भी देना है नीट का एग्जाम, तो हम ये सोच रहे हैं कि हर साल का ऑलमोस्ट हो गया, 2024 में भी ये हुआ था, उसके बाद हमने देखा था कि 720 वाले कितने रिजल्ट्स आए थे, तो इस बार भी हुआ है। ये उन लोगों के साथ हो रहा है जो लोग काफी मेहनत कर रहे हैं। अब उस इंसान के बारे में सोचिए जिसके 650 प्लस नंबर आए हैं, उसका जीएमसी तो पक्का है, अपनी फैमिली के साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहा होगा, लेकिन अब उसने जब ये न्यूज सुनी है तो वो कितने मेंटल ट्रॉमा में होगा। उसकी फैमिली उसके साथ, भले जो कोचिंग है और फैमिली है उनको दिलासा दे सकती है, लेकिन फिर भी वो क्या सोचेंगे। नीट का एग्ज़ाम जब से पता चला है कैंसिल हुआ है तो दिमाग पे तो दोबारा से ऐसा लग रहा है और ज़्यादा ही प्रेशर पड़ गया है, क्योंकि नीट अब पहले तो हम लोग ने 2 साल तक बहुत मेहनत करी इस चीज़ के लिए, 15-15 घंटे स्टडी करना आसान नहीं होता, मतलब सब चीज़ें अपनी छोड़नी पड़ती हैं, तब 15 घंटे निकालने पड़ते हैं, और अब कम टाइम में इतना सारा सिलेबस दोबारा कवर करना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग ने इतने टेस्ट दिए, इतनी सब चीज़ें, अब ऐसा लग रहा है कि पूरा हमारी मेहनत पे पानी फिर गया है। बस अब एनटीए से और जो भी गवर्नमेंट, इनसे बस यही रिक्वेस्ट है कि जहाँ पर पेपर लीक हुआ है वहाँ पर आप रीपेपर करवाइए, सब लोगों का रीपेपर नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि दोबारा करना उनके लिए बहुत टफ हो जाता है, और मेरे लिए भी बहुत टफ हो गया है। तो पढ़ाई करते सब कुछ करते, पैसा खर्च होता है, फिर सुबह उठ के पेपर देने जाते, दूर दूर सेंटर जाता है, हर चीज़ की दिक्कतें होती हैं, फिर उसका जब पता चलता है पेपर लीक हो गया तो बहुत परेशानी होती है, बहुत ही मतलब ज़्यादा परेशानी होती है। सालों में इतने सैक्रिफाइसेस किए होते हैं सिर्फ वो एक पेपर के लिए, और इतना कुछ करने के बाद अगर ऐसी चीजें हो रही है तो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा मेंटली ट्रॉमेटिक है ये सब कुछ। और जिन बच्चों के अच्छा सेफ स्कोर आया जाके वो एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा सके, एंड उसके बाद रीनीट का सुनना उनके लिए बहुत ज्यादा, उनको अपने आप को समझाने में बहुत टाइम लगेगा कि उनको वापस से नीट देना। 1 साल बॉयज़ हॉस्टल में रहना, सोशल मीडिया, मूवीज़ एंड सबसे दूर रहना, अपनी लाइफ बिल्कुल सेपरेट कर लेना, किस लिए कि भाई एक बार नीट का पेपर क्लियर हो जाए फिर ज़िंदगी आगे सक्सेसफुल है। लेकिन इस बार जो नीट का पेपर कैंसिल हुआ है उसके लिए अब कौन इसका दोषी है? क्या हम हैं, क्यों हमने ये पेपर दिया इसलिए, या वो लोग हैं जो इसको लीक करा रहे हैं? मुझे ये मेरा सवाल प्रशासन से है। और आगे भी शायद ये नीट का पेपर अगले साल भी हो, शायद अगले साल भी लीक हो जाएगा। तो देखिए, बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए, फैमिली के लिए सपना है, और इस सपने को पूरा करने के लिए बच्चा केवल 1-2 महीने की मेहनत नहीं है। कई ऐसे बच्चे हैं जो 6 ऑनवर्ड्स तैयारी कर रहे हैं, 7th ऑनवर्ड्स तैयारी कर रहे हैं, जो बहुत अच्छे नंबर ला रहे हैं, जो पढ़ाई में अच्छे हैं, उनके लिए पेपर दोबारा होना कोई बड़ी परेशानी नहीं है। पर आप सोचिए, एक काम को अगर आप बार बार रिपीट कर रहे हो, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी, तमाम एजेंसियां हैं जो बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा बातें करती हैं, आप उन बच्चों का सोचिए जिन्होंने मेहनत करी और आज उन्हें ये बोला जा रहा है कि नहीं, आपको पेपर 1 महीने या 1.5 महीने के बाद दोबारा देना पड़ेगा। तो वो अपने सपने को जीने के लिए तैयार थे कि अब बस 2 महीने के बाद तो हम कॉलेज पहुंचने वाले हैं, और आज क्या हुआ। और ये कि ये प्रॉब्लम बार बार आ रही है, इस प्रॉब्लम को दूर करने का भी उपाय है। बार बार हम लोग ये मांग करते रहे कि ये पेपर ऑनलाइन होना चाहिए। अगर ये पेपर ऑनलाइन हो जाता है तो ये प्रॉब्लम जड़ से दूर हो जाएगी, ये पेपर लीक होने का मामला कभी रहेगा ही नहीं। सुबह मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, आप विश्वास मानिए मुझे नहीं पता था कि 12-1 बजे तक ये न्यूज आएगी। न्यूज़पेपर में मैंने पढ़ा कि 180 में से 150 क्वेश्चंस आउट है। हमने बच्चों से बात करनी शुरू कर दी, हमने कहा शायद पेपर लीक होगा, और उनको थोड़ी सांत्वना देना शुरू किया कि अगर पेपर दोबारा हो जाता है कोई बात नहीं, परेशानी नहीं। बच्चे कह रहे हैं सर हमने मन्नत मांगी थी, कोई तिरुपति बालाजी बैठा है, कोई वैष्णो देवी गया है, कोई श्रीनगर घूमने गया है, कोई हिमाचल घूमने गया है। हमने कहा कोई बात नहीं। जब तक हम ये कर रहे थे तब तक पता चला पेपर आउट है। अब सारे बच्चों को वापस से एक रीस्टार्ट करना होगा।